हम्माद ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने के बजाय अपनी टांगे उठाकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा। हम्मद ने झुककर उसकी सांस जांची। वो युवक अभी जिंदा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। मेरी बहन लंबी कदकाठी की और बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी यही सुंदरता हमारे लिए मुसीबत बन गई। और तभी एक बार फिर दिल को झकझोर देने वाली वह आवाज उठी, फिर धीरे धीरे कोहिस्तानी सन्नाटे में डूब गई। एक दिन दोपहर से थोड़ा पहले हम्माद अपना घोड़ा सर पर दौड़ाते हुए दरिया सरस्वती की ओर जा रहा था। चारों तरफ कोहिस्तानी पहाड़ों का गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। पहले मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, फिर तुम्हारी बहन को बहन दूंगा। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी ताकत देखकर लगता है कि तुम बहुत बलवान और शक्तिशाली हो। घबराओ मत, हिम्मत रखो। कुदरत की तरफ से तुम्हारा और मेरा ये पहला इम्तिहान है। जैसे किसी पर अचानक सुस्ती और थकावट छा गई हो, वैसा ही अजीब सा सन्नाटा उस पहाड़ी रास्ते पर फैला हुआ था। शायद मैं ज्यादा देर तक जीवित न रह सकूं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहन की पहचान बता देता हूं। मेरा नाम यशपाल है। कृपया मेरी बहन को बचाने में मेरी मदद करो। हाँ, बताओ क्या हुआ। डर मत, हिम्मत रखो। शायद इस अनजान धरती पर यह हमारा पहला इम्तिहान है। जैसे किसी पर अचानक थकावट छा गई हो, जैसे कोई भटका हुआ परिंदा अपने घोंसले की तलाश में थक गया हो, वैसा ही अजीब सा सन्नाटा उस पहाड़ी रास्ते पर फैला हुआ था। लेकिन कुछ ही देर बाद हम्माद ने अचानक लगाम खींची और घोड़ा वहीं रुक गया। तुरंत घोड़े से नीचे उतर पड़ा, क्योंकि सामने जो था वह किसी रहस्य से कम नहीं था। इतना कहकर हम्माद ने आवाज की दिशा में अपने घोड़े को एड़ी लगाई और घोड़ा उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर तेजी से सरपट दौड़ पड़ा। हम्माद वहीं रुककर चारों ओर देखने लगा। उसका दिल डर और आशंका से भर गया। और तभी वही खौफनाक आवाज फिर से उसके कानों से टकराई। उसी गहरे सन्नाटे के बीच वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। अचानक उसने लगाम जोर से खींची और घोड़ा वहीं रुक गया, जैसे हवा में कोई अनजानी बेचैनी तैर रही हो। उसके माथे पर झूमर है, हाथों में कंगन, गले में हार और कानों में कर्णफूल। हम्माद तुरंत अपने घोड़े के पास गया। उसने जीन से बंधी हुई पानी की मशक उतारी और वापस उस घायल युवक के पास आ गया। पहाड़ों से घिरी उस सुनसान वादी में हम्माद की नजर अचानक सामने पड़ी। जमीन पर एक जवान आदमी पड़ा हुआ था। वह बिल्कुल बेहोश और निढाल दिखाई दे रहा है। फिर उसने धीरे धीरे ठंडा पानी उसके चेहरे पर छिड़कना शुरू किया और वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि शायद वह होश में आ जाए। यशपाल फिर शांत हो गया। और हम्माद ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जमीन पर घोड़ों के कई निशान दिखाई दे रहे और हम्माद ने कई निशान दिखाई दे रहे थे। अब उसे उन निशानों का पीछा करना था।